अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत के साथ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और बहुत अरसे से इंतज़ार के अंदर थे हमारे काफ़ी दोस्त। अब 5 जनवरी को ये टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट के बाद अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी थी। फीमेल का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था लेकिन मेल का रिज़ल्ट काफ़ी अरसे से रहता था। तो ये रिज़ल्ट हम चेक करेंगे, आपको सारा तरीक़ाकार बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने अपने मेरिट का मवाजना ओवरऑल मेरिट के साथ और ओपन मेरिट के साथ किस तरह से करना है। इस्लामियात सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटरव्यू के लिए आपने फिर कौन से कागजात भेजने हैं और आप किन किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कागजात कैसे भेजने हैं और फिर आखिर में इस्लामियात इंटरव्यूज़ की आपने तैयारी कैसे करनी है। तो आइए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल के ऊपर आकर आपने यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उसको KPPSC आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये वेबसाइट ओपन होती है आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपने बाकी को छोड़ना, ये टेस्ट रिज़ल्ट के ऊपर आना है, ठीक है। और टेस्ट रिज़ल्ट के ऊपर आके आपने ये एबिलिटी टेस्ट को क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा ये वाला रिज़ल्ट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना जो ID कार्ड नंबर होगा वो ID कार्ड लिखेंगे और उसके बाद जो ही आप सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस रिज़ल्ट की और इस रिज़ल्ट में देखते हैं कि कितना मेरिट बना है और किस लेवल का मेरिट बनाया गया है। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि टोटल जो है ना वो 45 मार्क्स हैं और उसमें जो ओपन मेरिट है वो 44 बन रहा है। ये एक बहुत हैरान कुन बात है, यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 1 मार्क्स कम करके उसको जो है ना वो ओपन मेरिट बना दिया गया हो। ये एक अजीब सी बात भी हैरान कुन भी है। बहरहाल टेस्ट के अंदर कुछ गलतियां भी थी, वो भी उनको भी सामने रखा गया। फिर टेस्ट भी जो है ना वो मेल का आसान था एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो इसलिए 45 मार्क्स का जो है ना वो मेरिट बनाया गया जो कि मेरे ख्याल में तारीख का एक हाईएस्ट जो है ना वो मेरिट समझा जाएगा। उसके बाद अगर जोन 1 की बात करें तो जोन 1 के अंदर जो मेरिट बनाया गया है वो है 42। तो अगर आपके मार्क्स 42 हैं या 42 से अबव हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। यही हाल जोन 2 का है। जोन 2 भी वेरी हाईएस्ट मार्क्स यानी 42 मार्क्स का यहाँ पे भी मेरिट बना है। और जोन 3 कमाल कर दिया भाई जोन 3 वालों ने। जो जोन 3 वाले हैं वो ज़रा कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा कि 43 मार्क्स का आपका जो है ना वो मेरिट बना है, तो आप कौन सी जो है ना वो गोलियां खाते हैं जहानत की जो आपने इतना हाईएस्ट किस्म का जो है ना वो मेरिट बना दिया है, ठीक है। यानी बहुत अच्छा टेस्ट इस जोन के लोगों का हुआ है, इसी वजह से इतना हाईएस्ट जो है ना वो ये मेरिट बना है जोन 3 वालों का। उसके बाद अगर जोन 4 की बात करें तो जोन 4 का भी जो मेरिट है वो 42 बना है, ठीक है। और जोन 5 की बात करें जिसके अंदर हमारा एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर ये सारे इलाके आ जाते हैं, तो इसका भी जो जोन बना है वो 42 बना है। तो 4 जो जोन है वो चारों का सेम बना, यानी ये पेशावर वाले और ये दूसरे जो इसके साथ मुल्हिका इलाके हैं जोन 3 का, फिर जोन 4 का, ये सिर्फ जोन 3 के 43 मार्क्स हैं, बाकी सब के 42 मार्क्स बनाए। और अगर हम बात करें डिसेबल कोटा की, डिसेबल कोटा 41 पे पहुंच चुका है, आप हैरान होंगे। यानी डिसेबल कोटा के बारे में जो हमारी परसेप्शन थी वो ये थी कि 33-34 के राउंड अबाउट होगा लेकिन डिसेबल कोटा 41 पे पहुंच चुका है, तो आप फिर बाकी मेरिट की तो क्या ही बात है। बहरहाल जी ये आपका मेरिट है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जो लोग यानी इस ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके मार्क्स इस लेवल के हैं और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने ये करना है कि आप those candidate who are coming in the orbit of tentative marks must submit their all document to commission within 3 days। तो आज रिजल्ट 14 फरवरी को अनाउंस हुआ है, तो आप यानी 15, 16, 17 ये डेट के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट उनको सेंड कर दें। कौन से डॉक्यूमेंट भेजने उसका मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं।
अलॉन्ग विद डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिशन परफॉर्मा। उसके बाद एक जो डॉक्यूमेंट्स है उनका एक परफॉर्मा है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर मिलता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा परफॉर्मा है और उसको कैसे फिल करना है। और उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पोस्ट भी क्लियरली लिखनी है, और नो रिक्वेस्ट फॉर रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स एबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर चेक थ्रू OMR मशीन। तो कहते हैं ये OMR मशीन इसको चेक करती है, लिहाजा इसके अंदर कोई रीटोटलिंग का ऑप्शन आपके लिए मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आप इस बात को यकीन दहानी करा लें। ये आपके टेस्ट की जो है ना वो डेट लिखी हुई है कि जिस डेट को ये टेस्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो ये डेट है 14 फरवरी 3:15 पे ये रिजल्ट अनाउंस हुआ। अब हम इससे अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी बात करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं और उनका परफॉर्मा कहाँ से लाना है और एडवर्टाइजमेंट की डिटेल कैसे लिखनी है, और उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट को भेजना कैसे है, ठीक है, और उसके बाद आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, इस सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। कमीशन की वेबसाइट, अगर वेबसाइट भी नहीं जा सकते तो आप डायरेक्ट गूगल के अंदर जाएं और गूगल के अंदर आपने ये लिखना है KPPSC डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मा, ये आप लिखेंगे तो आपके सामने ये जो पहली विंडो ओपन हो रही है ये पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट की है, और यहाँ पे ये डाउनलोड का उनका ऑप्शन है, वहां पे ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन परफॉर्मा KPPSC कॉपी। इसको आप डाउनलोड करें। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं ये इसका जो वर्ड फाइल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये डॉक्यूमेंट का परफॉर्मा है जो आपके सामने शो होगा, और यहां से आपने इसको जरा ध्यान के साथ देखना है। यहां से देखें ये आपका इसके ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट KPPC 2 फोर्ट रोड पेशावर, और ये आप ये वाला जो है ना ये ऊपर वाला इसके ऊपर आप लिख, बाकी यही डिस्ट्रिक्ट अपना रखें, सारा इसका एड्रेस रखें, इसके ऊपर आप अपनी तरफ से लिख दें KPPSC या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, और नीचे ये वाला जो एड्रेस है इसको आप नोट कर लें। इसके ऊपर आपने अपना जो है ना वो लेटर भेजना है जिसके अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट भेजने, और उसके बाद ये सब्जेक्ट आपका है जी डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिशन, और काइंडली एक्सेप्ट दी अटैच डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट अप्लाइड एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो। तो यहाँ पे देखें जी ये पोस्ट है अप्लाइड फॉर, ये पोस्ट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, तो ये थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्टडीज की, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको दिखा भी देंगे अभी कि ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर था और सीरियल नंबर कौन सा था, तो ये आपको बड़े ध्यान के साथ पता होना चाहिए कि ये आपका सीरियल नंबर क्या था और एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कई लोग हैं जिनका 2-2 साल गुजर चुके हैं, मे भी उनकी अभी आइडिया ना हो। यहाँ पे आप देखें जी कि हमारे सामने ये ऐड हमने ओपन कर लिया है जो मेल का है, और ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021, ठीक है, यानी 9/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको आप नोट कर लें। अब हम आते हैं सीरियल नंबर की तरफ कि इसका हमारा जो सीरियल नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। ये देखें सीरियल नंबर 11 है, और इस 11 के अंदर ही ये देखें 570 पोस्ट हैं फॉर दी मेल सब है, मानसेरा है, हरीपुर है, कोहाट है, बन्नू है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पेशावर है, जो भी आप लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, जो कॉन्टैक्ट कोशिश करेंगे जो किसी और दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो वो लिखें। यहाँ पे आप लिखेंगे जी अपने ऑब्टेन मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं, ठीक है, हासिल करदा नंबर आप लिखेंगे, और यहाँ पे आपके आगे टेंटेटिव मार्क्स, और उसके बाद जी आपका आ जाता है यहाँ पे रोल नंबर, वो रोल नंबर जो आपने रिजल्ट के जब आपने पेपर दिया था, टेस्ट दिया था, उसके वक्त जो आपको रिजल्ट नंबर जो आपका स्लिप के ऊपर इशू किया गया था वो आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इस नेक्स्ट तहरीर को जरा गौर से पढ़ें। कह रहे हैं जी कि अटैच दी अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस तरह से करें कि आप एक फाइल बनाएं और उस फाइल के ऊपर हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप नंबर दें। मसलन यहाँ पे आप लिख देते हैं जी मैट्रिक, ठीक है, और मैट्रिक के बाद यहाँ पे उसका पेज नंबर 1 कर दें। यहाँ पे आप दूसरी लाइन में इंटरमीडिएट करें, उसको नंबर 2, और उसके बाद BA या BSc है तो आप उसको नंबर 3 कर दें। उसके बाद नंबर 4 पे आपके ऊपर शहादतुल आलमिया है या MA इस्लामियात है, उसको आप पेज नंबर 4 कर दें। पेज नंबर का मतलब ये कि ये जो आप यहाँ पे भी लिखें और जो आपकी सनद है फोटो कॉपी उसको अटेस्टेड भी होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी यही नंबर आप यानी 1 2 मैट्रिक से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो इसके साथ जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जैसे MAd है, BEd है, वो भी आपने लेना है। इसके अंदर इस तरह से फिलअप आपने करनी है मैट्रिक,
जॉब के लिए अप्लाई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है उसके लिए ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि आपने जो यहाँ पे देख MA किया हो, शहादतुल आलमिया भी आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर इस हवाले से मैंने एक बाकायदा किताब गुलदस्ता, और उसके अंदर आप कर सकते हैं, अगर तरतीब वाइज आप उनको देखें तो आपके पास साबका जितने भी इंटरव्यूज़ हैं KPK के और बाकी भी उसके अंदर कमीशन के इंटरव्यूज़ शामिल किए गए। तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने इंटरव्यू के अंदर इन कैसे होना है, आपने वहाँ पे बात कैसे करनी है, जवाब कैसे देना है, और आपने किन किन किताबों से तैयारी करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, उसके अंदर डिटेल लिस्ट प्ले लिस्ट मौजूद है। अगर आपके पास टाइम कम है और वो वीडियो देखने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर इस हवाले से मैंने एक बाकायदा किताब गुलदस्ता इंटरव्यूज़ के नाम से मैंने खुद डिज़ाइन की है। अभी वो किताब पब्लिश तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। वो PDF के अंदर सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी, मुनासिब से उसके चार्जेस होंगे, और उसके बाद वो किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप कमेंट करें और एंड के अंदर हम आपको एक नंबर भी दे देंगे, उस नंबर के ऊपर आप रब्ता करें, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, आपको वो किताब इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर सारे इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं, तकरीबन 400+ इंटरव्यूज़ हमने उसके अंदर उनके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद आंसर, उसके साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी मौजूद हैं, और इंटरव्यूज़ के कमीशन के कुछ बुनियादी चीज़ें, जैसे KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, और वो ये है कि मीरास के हवाले से सवालात किए जाते हैं, वो भी उस किताब के अंदर हमने शामिल किए। फिर KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बुनियादी तौर पर इल्म सर्फ के हवाले से सवालात किए जाते हैं, वो भी हमने उसके अंदर शामिल किए हैं, और कुछ दीगर चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज से रेलिवेंट। अगर आपको वो किताब चाहिए हो तो उसका तरीकाकार आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस ज़मीन के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ, जितना जल्दी मुमकिन हुआ, आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप हमारे चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।